गाइस, शिवम हेयर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है पास्कल ट्रायंगल। और हमें इसमें पास्कल ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं रिटर्न करना है। हमें इसमें पास्कल ट्रायंगल की लास्ट रो को रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमें मान लो n की वैल्यू अगर 4 दे रखी है तो हमें पूरा पास्कल ट्रायंगल 4 रो का नहीं बनाना है। हमें सिर्फ लास्ट वाली रो प्रिंट करनी है। ठीक है, रिटर्न करनी है। तो सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं कि करना कैसे है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पूरा पास्कल ट्रायंगल का कोड लिख के और सबमिट मार देते हैं। एक्यूरेसी इसीलिए देखो कितना आसान क्वेश्चन है और एक्यूरेसी इतनी डाउन है। हम इसको बहुत आसानी से करने वाले हैं। हम इसमें कोई मैथ नहीं लगाएंगे। कुछ लोग एनसीआर का फार्मूला लगा के कर देते हैं। हम कोई मैथ नहीं लगाएंगे। ना हम कोई ऐसा उल्टा सीधा लॉजिक जो एरे के बाकी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो लगता है वो हम नहीं लगाने वाले हैं। हम नॉर्मल सा लॉजिक लगाएंगे। तो जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है और हमें फिफ्थ एन की वैल्यू 5 दी हुई है। एन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो हमें 5 रो अगर हम देखें तो फर्स्ट रो हमारी ये है। ये फर्स्ट हुई, ये सेकंड हुई और ये थर्ड हुई और फिर ये फोर्थ हुई और ये फिफ्थ वाली हुई। ठीक है, तो फिफ्थ रो में हमें क्या करना है। देखो, फिफ्थ रो में सबसे पहली बात तो ये हम देख लेते हैं कि एलिमेंट कितने हैं। तो टोटल हमारे 6 एलिमेंट हैं। कि मतलब हमें एन की वैल्यू अगर 5 है तो हम एक वेक्टर बना लेंगे 6 साइज का। क्योंकि हम वेक्टर रिटर्न करेंगे, वेक्टर हमें रिटर्न करना है। ये देखो, वेक्टर रिटर्न करना है लॉन्ग लॉन्ग का, वो भी। तो हम 6 साइज का एक वेक्टर बना लेंगे। और हम क्या करेंगे इसमें, सब हर एक वैल्यू को 1 से असाइन कर देंगे। अब 1 से असाइन करने का एक लॉजिक है। क्यों है, इसको मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, कोई भी रो हो उसमें पहला और लास्ट एलिमेंट तो 1 है ही। बाकी जो बचे हुए बीच के एलिमेंट हैं उनको हम अपडेट कर देंगे। अब अपडेट कैसे करना है, तो देखो हम क्या करेंगे। अब जैसे मान लो इसका सेकंड एलिमेंट हमको चाहिए, तो हमें वो कैसे मिलेगा। तो फिफ्थ रो के फिफ्थ रो को हमको प्रिंट करना है, तो फिफ्थ रो का सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा। फोर्थ रो के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करके इसका सेकंड मिल जाएगा। मतलब ये मान लो हमारी करंट रो है और ये मान लो प्रीवियस रो है। तो करंट रो को मैं सी आर से डिनोट करता हूँ। ठीक है, करंट रो का सेकंड एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा। हमें मिलेगा प्रीवियस रो के प्रीवियस रो के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे जब हम प्रीवियस रो के सेकंड एलिमेंट के साथ। प्रीवियस रो के सेकंड एलिमेंट के साथ, तब हमें करंट रो का सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। अगर हमें इसका थर्ड एलिमेंट चाहिए तो देखो, प्रीवियस रो का सेकंड प्लस प्रीवियस रो का थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम 3 कर दें तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ से हमने एक लॉजिक बना लिया कि करंट रो के अगर मान लो आई का एलिमेंट हमको चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं प्रीवियस रो के आई माइनस वन। देखो, यहाँ पे 2 था तो 1 हो गया, 3 था तो 2 हो गया। और प्लस कर देंगे, ये आई है हमारा, प्लस कर देंगे प्रीवियस रो के ith एलिमेंट से। ठीक है, आई वाला। अब लेकिन एक चीज यहाँ पे हमारी फंस जाएगी, वो ये रहेगी कि हम प्रीवियस रो कहाँ से लाएंगे। जैसे मान लो हमको n की वैल्यू 5 दे दी तो हमको ये प्रिंट करना है, तो हम ये लॉजिक तो लगा देंगे अपना ये वाला और यही लाइन इसका कोड है। लेकिन प्रीवियस रो कहाँ से लाएंगे, तो हम एक और वेक्टर बना लेंगे। एक और वेक्टर बना लेंगे। मान लो ये वेक्टर हमारा प्रीवियस, ये हमारा सॉरी ये वाला करंट रो के नाम का वेक्टर है। एक वेक्टर हम बना लेंगे प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस नाम का। उसमें हम क्या करेंगे, हाँ देखो, सबसे पहले हमें पता है, देखो स्टार्टिंग में 1 होना ही होना है। ठीक है, तो 1 तो इसमें होगा। देखो मान लो हम 5वें तक पहुंच गए। जब हम 5वें तक पहुंच गए हैं और अब हमको मान लो n की वैल्यू 6 दिया होता, n की वैल्यू अगर हमें 6 दिया होता तो हम क्या करते। अब देखो, यहाँ मैं बीच से बता रहा हूँ थोड़ा ताकि समझ में आ जाए। अब देखो, करंट रो हमारी इस तरीके से आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी पता चलेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये करंट रो है ना, क्योंकि अब देखो ये हमारी 5 के लिए थी, मान लो ये हमारी 5 के लिए थी। अब हमें चाहिए किसके लिए, 6 के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम जब दोबारा इस लूप में आएंगे तो ये जो करंट रो हमारी है इसी को मैं कह दूंगा कि तू प्रीवियस रो हो जा। प्रीवियस रो जो है हमारी वो करंट रो बन जाए, करंट रो के इक्वल हो जाए। तो जो भी ये हमारा सिस्टम है, ये जितना भी है वो कैसे आएगा अभी मैं बता रहा हूँ। वो सारा सिस्टम प्रीवियस रो में आ जाएगा। फिर अगली बार जब मैं लूप में आऊंगा और 6th वाली रो का सिस्टम निकालने चलूंगा
कि उसमें क्या क्या आ रहा है। तो हमारा सिक्स्थ रो तो नहीं हो गई, हमारा नया वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, हर बार इसको मैं नया बना लूंगा, हर बार नया बना लूंगा। ठीक है, लूप के अंदर डाल दूंगा, ये बार बार बनता रहेगा और यही बार बार प्रीवियस में वैल्यू डालता रहेगा और बार बार फ्री भी होता रहेगा। ठीक है, तो ये सिक्स्थ रो के लिए हमारा प्रीवियस रो का पांचवा एलिमेंट, प्रीवियस रो में हमारा ये सब कुछ चला गया है, प्रीवियस रो का पांचवा और छठा ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब मैं फर्स्ट रो के लिए बनाने चलूंगा, तब तो मेरे पास प्रीवियस में कुछ होगा नहीं, तो प्रीवियस में कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक देखो, बहुत अच्छी चीज ये है कि जब हमें ये पता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग में सब में वन है ही है, तो हमारी एक रो जो सबसे पहली रो है उसमें तो वन प्रिंट ही करना है। ठीक है, तो मैं अपना लूप शुरू करूंगा सेकंड से, मतलब जीरो जीरो से ना शुरू करके मैं लूप शुरू करूंगा वन से। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं कोड करता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। बाकी ये मेन चीज है, ये लॉजिक समझ में आना। बाकी ये वेक्टर कैसे काम कर रहे हैं इसका मैं यहाँ पे बताया दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर बना लेता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग का बनाना है, हमें इतना ध्यान रखना है, लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग का ही हम रिटर्न कर सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग, मान लो मैंने इसको प्रीवियस का बना दिया। ठीक है, ये प्रीवियस है, अभी इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है। अब मैं लूप चलाऊंगा। अब देखो, जो हमारा प्रीवियस चलेगा वो लूप पूरा जीरो से लगा के, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे समझना। यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा और इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन तक जाएगा, ये हमारा प्लस प्लस आई। ठीक है, अब ये हमारा प्रिंट नहीं करेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे घुसते ही, अंदर घुसते ही एक और वेक्टर बना लूंगा जिसका नाम होगा करंट। ये हमारा करंट वेक्टर है। और देखो, इस करंट वेक्टर में मैं करूंगा क्या, इस करंट वेक्टर में इस वेक्टर की साइज हमारी आई प्लस वन होगी, आई प्लस वन होगी। अब देखो, अभी यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन आने वाली है और सबको मैं वन से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब देखो, आई प्लस वन से क्यों है, देखो ये हमारा है करंट वेक्टर और हम इसी को रिटर्न करेंगे। तो मान लो आई की वैल्यू जीरो है, तो आई की वैल्यू जीरो होने का ये मतलब है, अच्छा एन की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, एन की कम से कम वैल्यू वन हो सकती है। तो आई की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू वन है तो एक बार तो ये लूप चलेगा। तो आई की वैल्यू अगर जीरो है तो हमारा ये जो करंट वाला वेक्टर है वो वन साइज का बनेगा, वन साइज का बनेगा। ठीक है, वन साइज का बनेगा और उसमें वन एलिमेंट होगा हमारा, मतलब इनिशियली वन भर दिया हूं मैं, जैसे मैंने बोला ना था कि वन सबको भर दूंगा इनिशियली, तो मैंने वन स्टोर कर दिया। अब ये हमारा जो वेक्टर है ये इस तरीके से जीरो और वन, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा। ये वेक्टर एक ही साइज का बना है, आई की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस वन वन, मतलब एक साइज का हमारा सी आर जो बना है वो एक साइज का है, उसमें वैल्यू कितनी है वन, वैल्यू कितनी है वन। अब देखो, यहाँ से हमारे पास लॉजिक बनेगा, ये जो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी कैसे लेगा, वो यहाँ से बन जाएगा। सी आर में क्या है, वन है। ठीक, अब मैं एक और लूप लगाता हूँ यहाँ पे, इस लूप को भी लाउड लोड में नहीं लेना है। ठीक है, नॉर्मल चलेंगे। देखो फॉर इंट, या फिर रुको, मैं क्या करता हूँ, जब मुझे पता है, अभी फिलहाल इसको रोकते हैं, मुझे पता है कि अगर n की वैल्यू वन है तो ये लूप तो एक ही बार चलेगा। और ये वेक्टर होगा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि हमारा जो सी आर है इसी को तो हमें रिटर्न करना है, इसी को तो रिटर्न करना है। लेकिन मान लो अगर n की वैल्यू टू होती, अगर n की वैल्यू टू होती तो ये लूप एक बार और आता। अब एक बार और आता तो जो हमारी ये सी आर की वैल्यू है, वो हमने क्या बोला था कि जब मैं लास्ट में निकलूंगा तो इस सी आर वाली वैल्यू को, ये जो करंट रो में है, इसको मैं प्रीवियस में डाल दूंगा, ये मैंने बोला था। तो मैं क्या करता हूं, अगर लूप की वैल्यू दो होती तो ये बाहर आके फिर से लूप चलता, लूप चलता तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पी आर को सी आर बना दूं, पीआर को सीआर बना दूं ताकि आसानी रहे, अगली बार जब लूप आए तो पीआर से वैल्यू उठा पाए। देखो, पहला पहला तो हमारा यहाँ से घुस जाएगा, नॉर्मल वन होगा और प्रिंट करवा सकता है। लेकिन अगर एन की वैल्यू वन से ज्यादा होती तो हमें इस पीआर की जरूरत पड़ेगी आगे के लिए, क्योंकि अब जो भी वैल्यू मैं भराऊंगा, एक तो हमारा वन से यहाँ पे भर गया क्योंकि वन ही प्रिंट करना है, लेकिन अगली वैल्यूज भराने के लिए
हमें पी आर की जरूरत पड़ेगी। क्यों क्यों पड़ेगी? देखो, अब यहाँ पे मैं अगला लूप लगाता हूँ, जो कि अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है तब चलेगा। अगर मैं यहाँ पे देखो फॉर इंट j इक्वल टू 1 और j इज लेस देन i लिखता हूँ, और प्लस प्लस j। अब देखो, अगर i की n की वैल्यू 1 होती तो i की वैल्यू कितनी? 0। j की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 0, ये लूप कभी रन नहीं करता, और नॉर्मल पी आर इक्वल टू सी आर हो जाता, और मैं रिटर्न कर देता, यहाँ पे मैं बाहर निकल के रिटर्न कर देता सी आर। ठीक है, नॉर्मल हमारा कोड चल जाता और ये दिक्कत नहीं करता। लेकिन अगर, अब देखो, ये j की वैल्यू 1 से क्यों की है मैंने? j की वैल्यू 1 से इसलिए की है क्योंकि हमें एक ही रिटर्न करना है, एक रिटर्न करना है। अब ये 1 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये अगले लूप में समझ में आ जाएगा, अगली बार में, मतलब जब अगला ट्रैवर्सल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना वही फार्मूला सी आर का जे। अब देखो, सी आर का जे मतलब सी आर का वन, वन वाला एलिमेंट, हमारी इंडेक्सिंग 0 से होगी। जो ये वेक्टर बना हुआ है इसकी इंडेक्सिंग 0 से अगर इनिशियली देखी जाए तो देखो, पहला एलिमेंट तो सब में भरा ही है, 0 वाला। अगर ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग हम देखें, ठीक है, लेकिन हमें वंथ एलिमेंट भरना है, तो सी आर ऑफ वन, वन हम निकालेंगे, सी आर ऑफ वन। 0 वाला तो 1 हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 वाला 1 है ही है। भाई देखो, अगर n की वैल्यू 2 होती तो यहाँ पे दो साइज का एरे बनता, दो साइज का एरे बनता, 0 1 और 2। ठीक है, और सबकी वैल्यू 1 होती इनिशियली। लेकिन अब 1 वाले की वैल्यू हम बदलेंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? सी आर ऑफ जे इक्वल टू सी आर ऑफ जे माइनस वन, सिंपल वही कर देना है, प्लस सी आर ऑफ जे। बस हो गया, कोड हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। अब इसमें एक मिस्टेक हो सकती है जो कि हमें लग रहा है, अब इसको कंपाइल करके देखेंगे। अगर इस लाइन का मतलब नहीं समझ पा रहे हो, ये लाइन तो समझ में आ गई होगी, बस दिक्कत यहाँ पे हो रही होगी कि जे वन से क्यों लिए, क्योंकि जीरो वाली वैल्यू तो हमारी वन भरी ही है, उसको हमें अपडेट करने की जरूरत क्या है? बाकी वैल्यूज को मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा। और अगर मैं जे की वैल्यू 0 ले लूंगा ना, तो फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे सी आर माइनस वन, सॉरी यहाँ पे पी आर होगा, यहाँ पे पी आर होगा, यहाँ पे पी आर होगा। तो पी आर माइनस वन की वैल्यू क्या है? माइनस वन की वैल्यू हमें मिल ही नहीं पाएगी, तो इससे हम बच जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे पी आर इक्वल टू सी आर, अच्छा यहाँ पे हम पी आर रिटर्न करें या सी आर रिटर्न करें, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, देखता हूँ एक बार रन करके, कंपाइल करके देख लेता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे सी आर रिटर्न नहीं हो रहा है, बिकॉज सी आर, देखो, हाँ यही दिक्कत आ रही थी, मुझे पता था ये होगा, क्योंकि सी आर जो है वो एक लोकल वेरिएबल है इस के लिए। ठीक है, इस लूप के लिए लोकल वेरिएबल है, तो ये फ्री हो जा रहा है। जब इस लूप से बाहर निकलूंगा तो ये वेरिएबल, ये जो वेक्टर है ये फ्री हो जा रहा है, इसका कोई वजूद नहीं रह रहा है। इसलिए हम, अब देखो, पी आर और सी आर दोनों इक्वल हैं लास्ट में जाके, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पी आर को रिटर्न कर देंगे। अब देखो ये चीज क्यों हो रही है, पहली बात तो दोनों इक्वल हैं, तो हमें आंसर में कोई फर्क मिलेगा नहीं, और दूसरी बात, हमें ये सी आर यहाँ पे क्यों नहीं रिटर्न कर सकते? क्योंकि सी आर एक लोकल वेरिएबल है इस लूप के लिए। जैसे ही इस लूप के बाहर निकलूंगा, जो वेक्टर होता है इसका एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बाहर निकल के लोकल वेरिएबल से बाहर निकल के ये अपने आप को फ्री कर लेता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा प्रोग्राम में। ठीक है, और पी आर जो है हमारा वो बाहर है इस लूप के, तो इस लूप के बाहर ये रहेगा। ठीक है, तो इसको रिटर्न करना होगा, ये हो गया। हाँ, ये देखो, ये भी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ये बोले थे कि 10⁹ मॉड्यूलो में रिटर्न करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको ब्रैकेट लगाओ और मॉड्यूलो डाल दो यहाँ पे। मॉड्यूलो कितने? 0 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 10⁹ हो गया। ठीक है, ये 10⁹ का मॉड्यूलो हो गया। अब इसको हम रिटर्न कर देते हैं, मतलब कंपाइल करते हैं, अब हो जाएगा सबमिट। हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार इस लूप को खुद से ड्राई रन करके देखिए, आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।